भाई अक्सर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि फ़ोन मिलाते हैं तो किसी दूसरे आदमी के पास फ़ोन कैसे मिल जाता है? इसके पीछे की साइंस समझने की आज कोशिश करेंगे। सर मुझे यहाँ से बताइए कि ये क्या चीज़ है जो आपने मॉडल लिया हुआ है? ये GSAT-11 जो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जो कम्युनिकेशन के पर्पज़ के काम आती है। ये जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट में प्लेस की जाती है थ्रू हमारे लॉन्च व्हीकल और रॉकेट के द्वारा। और ये जो आप इसके साइड में ये मॉडल देख रहे हैं, ये मार्स ऑर्बिटल मिशन पे जो सैटेलाइट भेजी गई थी, ये उसका मॉडल है। ये वहाँ पर उस प्लैनेट को ऑब्जर्व करने के लिए, वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखने के लिए इस सैटेलाइट को वहाँ भेजा ठीक है भाई, आप लोगों ने देखा होगा कि मार्स प्लैनेट के ऊपर एक सैटेलाइट भेजी गई थी जिसे जो है मार्स ऑर्बिटर मिशन का नाम दिया गया था। लेकिन ये सैटेलाइट आखिरकार काम कैसे करती है, मुझे ये बताइए, सैटेलाइट कैसे काम करती है? सैटेलाइट के अंदर उसकी एक पावर सोर्स जो कि सोलर पैनल के थ्रू होता है, और इसके अंदर हम ऐसे ऐसे टेक्निकल इक्विपमेंट्स लगाते हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन देते हैं जहाँ पे वो फोकस होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मार्स प्लैनेट के वो फोकस हैं तो सबके ऊपर हमें ये जानना है कि वहाँ पर वाटर प्रेजेंट है कि नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं, सॉइल है कि नहीं है, सॉइल है तो वो कैसी है, और डिफरेंट रेज अगर हैं तो कौन सी हैं, कौन सी वेव्स वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, क्या वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है कि नहीं है। तो उस चीज़ के लिए हर एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट के कई बार होता है कि कनेक्शन कट हो जाता है सैटेलाइट से, तो उससे दोबारा कैसे साधा जाता है? कनेक्शन जो कटना होता है वो बाय सडन कुछ नेचर का या वेदर का डिफरेंस की वजह से रहता है, लेकिन वो हार्डली मतलब 100 में से 1% या फिर 0.3-0.5% ऐसा रहता है। वरना जो भी सैटेलाइट का जो हम एंटीना के थ्रू हम कैच कर रहे होते हैं वो एज इट इज़ वैसे ही रहता है जैसा हम नॉर्मल कंडीशन में देख पा रहे होते हैं। अगर टोटली बात की जाए तो टोटली कितनी सैटेलाइट हैं इंडिया के पास? टोटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है हमारे पास 11 सैटेलाइट्स हैं, और इससे ज़्यादा हमारे पास लियो सैटेलाइट, जिससे हमारा फ़ोन यूज़ होता है, सिग्नल यूज़ होता है, या फिर हमारा टीवी चलता है, सब कुछ, वो 11 सैटेलाइट है कम्युनिकेशन के लिए। हाँ, कम्युनिकेशन के लिए वो 11 सैटेलाइट हैं हमारे पास। इसके अलावा कौन कौन सी सैटेलाइट्स हैं? इसके अलावा हमारे पास रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है, अर्थ इनका क्या यूज़ होता है? वो भी हमारे पर जो अर्थ पे ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, डिफरेंट पर्पज़ से। आपको एक बेटर एक्सप्लेनेशन अर्थ ऑब्जर्व सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सैटेलाइट का हमारे यहाँ लगाई गई एक स्लाइड में मिल सकता है, जो कि सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज को दिखा रहा है, और थोड़ा डिटेल में। कई बार हम लोगों ने देखा है कि बच्चे दिवाली के ऊपर रॉकेट उड़ाते हैं, तो क्या ये वही रॉकेट है या फिर असली वाला रॉकेट है जो इसरो स्पेस के अंदर भेजता है? हाँ, आप इसे कह सकते हैं कि ये असली रॉकेट है, उसका ये मॉडल है। अच्छा जी, अगर आप इसकी स्केल में ध्यान दें तो इसका स्केल लिखा है 1:20। इसका मतलब ये होता है कि अगर इस रॉकेट की जो अभी डायमेंशन है उसको 20 टाइम्स बिगर कर दें तो वो एक्चुअल रूप में आपको डायमेंशन को विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली अगर इस रॉकेट की बात की जाए तो अक्सर लोग देखते हैं नीचे की तरफ शायद आग लगी हुई होती है। इसके अलावा अगर बीच के पोर्शन की बात की जाए और अपर और मिडल पोर्शन की बात की जाए तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? ये रॉकेट है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दैट इज SSLV। ये 3 स्टेज सॉलिड स्टेज है, प्लस एक लिक्विड स्टेज होती है, वेलोसिटी ट्रिमिंग स्टेज। इसकी डिटेल में जानकारी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो यहाँ पे स्लाइड है आप उस पर फोकस कर सकते हैं। इसमें इसके छोटी चीज़ें, बाकी कितना वेट और कितना ऑर्बिट पे कितना वेट ये ले। नॉर्मली बात की जाए एक रॉकेट की, तो एक ह्यूमन बींग इसके अंदर कहाँ पर बैठता है? ह्यूमन बीइंग, ये अनमैन्ड रॉकेट्स होते हैं ये। ठीक है, ये रॉकेट नहीं है, इसके अलावा कई सारे रॉकेट्स होते हैं जहाँ पर ह्यूमन बींग भी बैठते हैं, तो वो कौन से एरिया के अंदर बैठता है, ऊपर, मिड में, नीचे? नहीं, ये रॉकेट्स हमें इंसान के बैठने के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को मेंटेन करने के लिए, सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में डालने के लिए बनाए गए हैं। इसमें इंसान बैठ के नहीं भेजा सकता है। उसके लिए ऑलरेडी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस होते हैं वो उस पर हैं, और अभी जैसे गगनयान पे काम चल रहा है तो उस पर भी हम आगे। मेन क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए अगर आपने इसको लॉन्च कर दिया, इसके बाद इसको आप लोग चलाते कैसे हैं? क्या ये स्पेस से आप लोग मैनेज करते हैं या फिर नीचे आपका कोई सिग्नल होता है, कनेक्शन होता है? ये पूरा ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड होता है। लॉन्च करने से पहले हर एक सेकंड का कौन से किस सेकंड पे किस एक्टिविटी को परफॉर्म होना है, एक सीक्वेंस्ड, एक सिस्टमेटिक प्रोग्रामा होता है जो टाइम के साथ लिंक होता है। इतने सेकंड बाद हर एक ऑपरेशन चेन बाय चेन खुलते जाते हैं, और हम कुछ सेकंड बाद ये देखते हैं कि रॉकेट ऊपर जाकर अपने ऑर्बिट को अचीव कर पाता है। तो प्री प्रोग्राम कई अगर मूवीज़ देखें तो कई मूवीज़ के अंदर पता लगता है कि रॉकेट ऊपर की तरफ गया, लेकिन रॉकेट जो है 2 भागों के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो क्या असलियत के अंदर भी रॉकेट 2 भागों के अंदर डिवाइड होता है और दूसरा भाग उसका कहाँ जाता है?
हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि SSLV ये स्टेजेस वाला रॉकेट है। 3 स्टेज इसके सॉलिड स्टेज हैं और एक लिक्विड की वेलोसिटी ट्रिमिंग स्टेज है। तो सॉलिड स्टेज और लिक्विड स्टेज का मतलब क्या हुआ? वो एक फ्यूल है जो कि रॉकेट को अपनी ऑर्बिट में पहुंचने के लिए मदद करते हैं। जिस स्टेज का इग्निशन हो चुका होता है वो स्टेज बने हुए पार्ट से सेपरेट हो जाती है और इसी तरह जो 3 स्टेजेस में है वो 3 स्टेज थोड़े थोड़े सेपरेट होते होते एक लास्ट स्टेज बचती है जहाँ पर हमारी टॉप स्टेज बोलते हैं, जहाँ पे हमारा सैटेलाइट और उपग्रह रखा जाता है। वो उपग्रह और वो सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में पहुँचने पर ये वहाँ पर उसको डीलोकेट कर देता है और बाकी वाले पार्ट्स हमें नीचे मिल जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको ये बाकी पार्ट्स नीचे कहाँ मिलते हैं? क्या इसके अंदर पहले से ही कुछ फिट होता है कि यहाँ इस स्पेस के ऊपर इनको वापस लोड करके आना है? हाँ, ये डिपेंड करता है कि हम कैसा इसको ट्रेजेक्ट्री पाथ और कैसा इसका मोशन डिसाइड कर रहे हैं। मोशन मीन्स इसका टेक ऑफ होने का मोशन। हम इसको ऐसे डिज़ाइन ही करते हैं कि ये टेक ऑफ एक 90 डिग्री ना होके टिल्टेड लॉन्च होता है, जो कि हमारे जो इंडियन ओशन है मेजर पार्ट वहीं पे आता है और सारे जो इसके पार्ट्स हैं वो खुलकर वो उसी ओशन में गिर जाते हैं। ठीक है, अगर ऊपर सैटेलाइट की बात की जाए जहाँ पर रॉकेट का सबसे मेन पार्ट रहता है, तो वो सैटेलाइट कितने दिनों बाद भारत के अंदर दोबारा वापस लौट आती है? क्या उसके अंदर भी कोई कोडिंग सिस्टम फिट किया हुआ होता है? नहीं, कितने दिन बाद नहीं, वो तो बस कुछ मिनट्स का ही खेल होता है। वो जैसे लॉन्च होता है ऊपर जाके हार्डली 15 से 20 मिनट में वो अपनी ऑर्बिट को रीच कर जाता है और उसके हाफ एन आवर 1 आवर बाद हम उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते होते हैं। ठीक है, तो ये आपने 3 मॉडल और लगाए हुए हैं, क्या बता सकते हैं कि स्पेसिफिकेशन क्या है इनकी? ये हमारे पास 3 मॉडल हम ये लेकर आए हैं। जैसे एक SSLV एक लॉन्च व्हीकल है हमारा, वैसे ही GSLV और PSLV ये लॉन्च व्हीकल है हमारा। GSLV मीन्स जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल है हमारा और PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि एग्जीबिशन के अंदर हम लोग आए हैं, तो इसरो के अंदर अगर किसी को जॉब करनी हो तो किस तरीके से जॉब इसरो के अंदर स्टूडेंट्स कर सकते हैं? इसरो के अंदर जॉब के लिए ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि इसरो कंडक्ट कराता है। किस नाम से एग्ज़ाम होते हैं? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की भी रिक्रूटमेंट होता है, उसके भी रिक्रूटमेंट के लिए हम वेबसाइट पे आप रेफर कर सकते हैं किसी को। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्या क्वालिफिकेशन रहती है? क्वालिफिकेशन इट्स ए बिग ऑर्गेनाइजेशन और NSIL इज़ ए बिग कंपनी, सो उसमें डिफरेंट रोल के लिए एक एडमिन से लेकर टेक्निकल से लेकर हर एक स्तर पर डिफरेंट पीपल की ज़रूरत पड़ती है। अगर टेक्निकल की बात करें तो उसमें इंजीनियर में मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर काम आते हैं। कितने समय बाद एग्ज़ाम होता है इसरो का? इसरो का एग्ज़ाम वो इसरो के साइट पे जाके आप देख सकते होंगे। हम NSIL का बता पाएंगे ज़्यादा बेटर तरीके से। और इसरो ईयरली अपने जो भी एग्ज़ाम कराता है तो वो अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करता है। सेम NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की अभी जैसे रिक्रूटमेंट निकली हुई हैं तो वो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और स्पेस से जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारी NSIL की वेबसाइट पर करियर ऑप्शन में जाके चूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट एप्लीकेशन है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट हैं, जिसकी जैसी भी कैपेबिलिटी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग वो ज्वाइन कर सकता है। भाई, अगर आप भी स्पेस के अंदर काम करना चाहते हैं और इसरो के अंदर काम करने का जुनून आपके अंदर है तो NSIL नाम से एक वेबसाइट है जहाँ पर जी NSIL एक कॉमर्शियल नाम है इसरो का और ये बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है। इसका काम है प्राइवेट और पब्लिक इंडस्ट्रीज़ को इनकरेज करना स्पेस के लिए और लॉन्च व्हीकल बनाना, सैटेलाइट बनाना। तो NSIL इज़ अ कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। ठीक है, तो वेबसाइट के ऊपर जा करके आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, किस चीज़ के लिए आप एलिजिबल है और क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। ऐसे करके आप इसरो के अंदर काम कर सकते हैं। खैर, आगे भी आपको इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियोज़ दिखाती रहूँगी, तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।